अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देखें बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। आज की इस वीडियो में हम आपको डेमो देंगे इस मशीन का, जो कि पाकिस्तान मेड है। ये खुशकिस्मती की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि वही मशीनें जो पहले हम जापान से या चाइना से इंपोर्ट करते रहे, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। डस्का मेड है ये। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले फार्मर हजरात को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, खुसूसन ये मशरक़ी पंजाब में जो प्रॉब्लम चल रही है वो है लेबर प्रॉब्लम। जो भी डेयरी फार्मिंग कर रहा है वो उससे आप अगर इंटरव्यू करें वही यही मसाइल बताते हैं कि जनाब हमें लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे हमें लेबर मिल नहीं पा रही। तो उसका सोल्यूशन यही है कि जब मशीनरी का हम यूज़ करेंगे तो लेबर का इस्तेमाल जारी बात है कम हो जाएगा। उस लिहाज से चारा काटने के लिए ये बेहतरीन मशीन है। जैसा कि आप इसके सामने रैपर देख रहे हैं, इस रैपर के ज़रिए आप कटाई कर सकते हैं और ये मिनी ट्रैक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ ये चारा काटने के लिए नहीं है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये चारा ही काटेगा, बल्कि बकिया भी जो ट्रैक्टर के काम लिए जा सकते हैं। जैसा कि आप अपने फार्म में देखते हैं कि वहाँ पे गोबर वगैरह या इस तरह की गंदगी है, उसको हटाने के लिए ब्लेड लगाने की ज़रूरत है, तो इसी के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं, ब्लेड इसके आगे लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप छोटी सी ट्रॉली फिक्स करना चाहते हैं वो भी इसी के साथ पीछे अटैच हो सकती है। छोटी सी हल अगर चलाना चाहते हैं थोड़ी जगह में तो वो भी इसी के साथ ही अटैच हो सकती है। यानी जो ट्रैक्टर में फंक्शन थे उसी किस्म के बहुत सारे फंक्शन इसमें रखे गए हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये भी एक किस्म का मिनी ट्रैक्टर है। अब बात कर ली जाए कि इसके ज़रिए कौन कौन सी फसलों की कटाई हो सकती है, तो याद रहे गंदम, चावल, ज्वार, मकई, हर किस्म के चारा जात इस मशीन के साथ आप काट सकते हैं, माँ सिवाय गन्ना के। आप जानते हैं कि गन्ना थोड़ा हार्ड होता है, वो इसके ज़रिए नहीं काटा जाएगा। इसी तरह जो कपास है उसकी कटाई इसके ज़रिए नहीं की जा सकेगी। बकिया जितनी भी फसलें हैं उसकी कटाई आप इसी के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसके पार्ट्स के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देख लें जी, इसका इंजन, ये 15 हॉर्स पावर का इंजन है, सेल्फ स्टार्ट है। ये इसकी रेस है। अगर सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता, किसी वजह से ख़राब हो जाता है, उस सूरत में आप इसके ज़रिए भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप दूसरे किसी पीटर वगैरह को या जनरेटर वगैरह को स्टार्ट करते हैं, उसी अंदाज में ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ये गियर हैं जी, 4 गियर जो है फॉरवर्ड हैं और 5वां गियर जो है वो बैक गियर है। ये ब्रेक है इसकी, और ये है जी थोड़ा लॉक लगा हुआ, ये भी मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ। ये ब्लेड को उठाने के लिए इसको यहाँ से ओपन करेंगे और उसके बाद ये देखें ये ब्लेड नीचे आ गया। इसके अलावा आगे अगर आप देखते हैं कोई बन्ना वगैरह इस तरह कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके लिए उठाना है तो यूँ उठा लेंगे और उठा के आपने यहीं पे इसे फिक्स कर देना है। तो इजी टू मूव है, इतना जो है ना इसे मुश्किल नहीं है मूव करना। मज़ीद भी आप देख ही रहे होंगे, ये बैटरी लगी हुई है। तो खैर आप देख चुके हैं। ये देखें, बाज़ दोस्त पूछते हैं कि इसका क्या मकसद है। ये लगाने का मकसद ये है कि कुछ चारा जात बड़े होते हैं, जैसे मकई वगैरह, जवार है, वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो इसके ज़रिए ये इजीली मूव हो जाएगी। तो यानी एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान मेड चीज़ है। पाकिस्तान मेड चीज़ का ये भी फ़ायदा है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो इजीली आप हासिल कर पाते हैं। जो दूसरे मुल्कों से बनी होती हैं बाज़ औक़ात उसके स्पेयर पार्ट्स का मसला बनता है, लेकिन आपको इसमें स्पेयर पार्ट्स का मसला फेस करने को नहीं मिले। रही बात यह कि आप मशीन कैसे हासिल कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, इसी नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर विजिट करना चाहते हैं तो डस्का में तशरीफ़ लाइए। डस्का में नज़ बिस्मिल्लाह CNG ओरा इंजीनियरिंग गुजरांवाला रोड, यहाँ पे आके आप ये मशीन फिजिकली देख भी सकते हैं और बुक भी करवा सकते हैं। याद रहे कि अगर हमारे पास स्टॉक में माल मौजूद हो तो बिलफोर आप हासिल कर सकते हैं, वगरना आपको 20 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट में आप हाफ पेमेंट शुरू में दे देंगे, हाफ पेमेंट जब आपको मशीन मिलेगी उस वक्त आप पे करेंगे तो ये मशीन आप हासिल कर सकते हैं। और कीमत में इसकी बताता चलूँ 3,25,000 रुपया इसकी कीमत है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।